श्री गदाधर भट्ट जी महाराज का मंगलमय चरित्र। आप चोर को भी वैष्णव बना दिए, भक्त बना दिए अपने सुखद व्यवहार से। साधु सबके लिए सुखद होना ही चाहिए, और सबके लिए सुखद वही हो सकता है जो मोह ममता आसक्ति से मुक्त हो। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। एक दिन की बात है, श्री गदाधर भट्ट जी महाराज स्वयं ठाकुर जी के मंदिर में चौका लगा रहे थे, सेवा कर रहे थे। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, प्रभु को टहल निज करनी करत आप, प्रभु की टहल निज करनी करत आप, भक्ति को प्रताप जानई भागवत गाई है, भागवत गाई है। भगवान की सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। करनित करहि राम पद पूजा। अपनी इंद्रियों की सार्थकता के लिए सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। मन समेत या तन के बासिन, यही सिखावन दइहों, श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रोकी हो नयन बिलोकत और रही, शीस ईस ही नहीं हो, ना तो नेह नाथ सो करी सब, ना तो नेह बहई हो, यह छर भारता है तुलसी जग, जाको दास कही हो। भागवत गाई है। भागवत जी में वर्णन है, भागवत जी में कई प्रसंग है जहां पर यह बात कही जा रही है कि भक्त स्वयं भगवान के लिए सेवा में तत्पर हैं। जैसे कि राजा अम्बरीश जी महाराज का मंगलमय चरित्र है। अम्बरीश जी महाराज स्वयं अपने हाथ से भगवान की सारी सेवा करते हैं। ठाकुर जी के लिए फूल उतारने से लेकर के और पारखत अमनिया और उनके लिए भोग लगाने के लिए भोजन तैयार करना, अन्न को उस प्रकार से अमनिया भी करना, फिर भोजन सिद्ध करना, यह स्वयं अपने कर कमलों से करते थे। चारू पोछा चौका रसोई सब सेवा। तो प्रभु की टहल निज करनी करताप, भक्ति को प्रताप जान भागवत गाई है। यह भक्ति का प्रताप है, भागवत जी वर्णन है, इसलिए आपने इस तरह से सेवा शुरू कर दी। अच्छा, आप स्वयं करते भी हैं और कहते भी हैं। वास्तव में वह उपदेश लागू होता है जिस उपदेश में स्वयं क्रियान्वित भी हो। तब कथनी अलग करनी अलग हो तो वह उपदेश लागू नहीं होता है। देत होते चौका को शिष्य बहु भेंट ल्यायो, दूर ही ते देखी दास आयो सो जनाई है। देत हुते चौका, देत हुते चौका,
चौका दे रहे थे, चौका लगा रहे थे। इसी बीच कोई भगत बहुत भेंट लेकर के आया, बहुत भेंट की सामग्री लेकर आया। तो एक चेला दौड़ता हुआ आया गुरुजी के पास। गुरुजी, गुरुजी, क्या हुआ बचवा? गुरुजी, अमुक भगत आया है। तो लगा देंगे, आप हाथ धो ली, माला झोली लेकर के चौकी पर विराजित हो जाइए। भगत देखेगा तो क्या कहेगा? गुरुजी चौका लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। देत हुते चौका को शिष्य बहु भेंट ले आयो, दूरहित देखी दास आगे सो जनाइए। आकर के प्रकट किया, बताया, जनाया। धोबो हाथ बैठो आप, सुनी के रिसाए उठे। धोवो हाथ बैठो आप, चेला कह रहा गुरुजी हाथ धोइए, बैठ जाइए। अब इतने चेला लोग हैं, कौन स्वयं सेवा क्यों करते हैं? तो कहा इसका कारण ये है कि भागवत जी में वर्णन है भगवान का कैंकर्य स्वयं करना चाहिए, भगवान की सेवा स्वयं करनी चाहिए। सभी सेवा दिव्य है, अपने आप को धन्य होने के लिए सब सेवा करनी चाहिए। शिष्य ने कहा हाथ धो करके आप बैठ जाइए, तो सुनी के रिसाए उठे। सुन करके गुरुजी ने डांटा चेले को, तुम बेवकूफ हो, मूर्ख हो, मेरे लिए सेवा प्रधान है, भगत प्रधान नहीं है। और बचवा एक बात और जानो, सेवा ही भजन है, और इस भजन का प्रभाव है कि भगत आया है। इसलिए मैं जैसा हूं वैसे रहूंगा। ऐसा डांट करके श्री गदाधर भट्ट जी ने उपदेश क्या किए? तो उपदेश यह किए कि देखो, भगवान के कैंकर्य करने में, भगवान की सेवा करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए कि हम झाड़ू लगा रहे हैं, कि हम पोछा लगा रहे हैं, कि हम पारखा तमन्या कर रहे हैं। ये कभी संकोच नहीं करना चाहिए, बल्कि ये मानना चाहिए तो मेरा सौभाग्य है। और कोई आवे मिलने तो इसका मतलब ना सेवा छोड़ करके भगत से मिलने लगना चाहिए, सो नहीं, सेवा पूरी करके ही बैठना चाहिए। और सुन के रिसाए उठे, सेवा ही में चाहे बाको खीजी समझाई है। श्री भट्ट जी ने कहा कि मुझे सेवा में ही चाय माने उत्साह है। और फिर इसके बाद उस शिष्य को खूब बढ़िया से समझा दिया। ही तरासी जग आस को विनाश कियो, ही तरासी जग आस को विनाश कियो, पियो प्रेम रस ताकि बात लय दिखाई है। ही हित राशि, हृदय में हित माने प्रेम की राशि है, प्रेम पुंज है श्री गदाधर भट्ट जी के हृदय में। जग आस को विनाश कियो, जगत की सारी आशा को इन्होंने विनाश कर दिया है। इनके हृदय में किसी के प्रति कोई कहीं से आशा नहीं है। पियोर प्रेम रस ताकि बात लय दिखाई है। पियो प्रेम रस, प्रेम रस पान कर रहे हैं, उनकी बात मैंने दिखाई। देखो भाई, संसार की आशा हमेशा निराशा दी है। संसार की आशा बड़ी विचित्र है, कभी सुख नहीं देती है दुख के सिवा। तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, से ये शोक समर्पय विमुख भये अभिराम। केवल शोक देती है आशा। हम लोग शोक के साथ, खेद के साथ कहते, देखो हम वहां से बहुत बड़ी आशा लगाए थे कि वे हमारा सहयोग करेंगे, हमारा एक काम बन जाएगा। अब कहा उन्होंने एक पैसा नहीं दिया।
कोई सहयोग नहीं किया। तो सज्जन कहते काहे को आशा की हो? अरे आशा ही नहीं करना चाहिए था आपको, बस आशा करनी हो तो भगवान की आशा, भगवान से आशा करो। नर आस करई जग की जब लो, नर आस करई जग की जब लो, तब लो हरि को नहीं दास कावई। मोर दास कहाई नर आशा, करई त कहू कहाँ विश्वासा, करई त कहू कहाँ विश्वासा। नर आस करई जग की जब लो, तब लो हरि को नहीं दास कहावई। जग आस किए जग दास बने, तिनको ममता जक जोरी बहावे। बस आस परई नर संस्कृति में, बस आस परई नर संस्कृति में, मन को तन को दुख आस सहावई। जग आस किए दुख द्वंद सही, जग आस किए दुख द्वंद सही। हरि आस किए सुख सिंधु नहावे, हरि आस किए सुख सिंधु नहावे। नर आस करई जग की जब लो, तब लो हरि को नहीं दास कहावई। श्री द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा है, दुशासन साड़ी पकड़ के खींच रहा है। द्रौपदी जी को जब तक आशा लगी है कि मेरे 5 पति हैं, सभा में मेरे गुरुजन लोग हैं जो धर्माचार्य हैं, धर्मज्ञ हैं, सब रक्षा करेंगे। दूसरे क्षण जब इनको समझ में आ गया कि मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता सिवाय गोविंद को छोड़ करके, और जैसे ही द्वारिकाधीश गोविंद को स्मरण किया, वैसे भगवान तुरंत रक्षा किए। हम लोग की कमी ये रहती है कि हम संसार की आशा करते हैं, परेशान रहते हैं, और जब हम भगवान के भरोसे हो जाते हैं तो इस समय हम निश्चिंत हो जाते हैं। क्योंकि आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। ऐसे श्री गदाधर भट्ट जी महाराज सबके लिए सुखद होकर के सबको सुख प्रदान किए। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता। सीताराम सीता